बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सखी तुम गाओ री मंगलाचार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार। कुंवर बाई की कोख से प्रगटे, कुंवर बाई की कोख से प्रगटे, श्री समझलियो अवतार। सखी तुम गाओ री मंगलाचार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार। ग्रह ग्रह ते चली भामिनी, ग्रह ग्रह ते चली भामिनी, गावत मंगल चार, गावत मंगल चार। झुमक सब मिली आवत जात, झुमक सब मिली आवत जात। साजी सकल श्रृंगार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार। मृदंग मंजीरा ढोल दमादम, मृदंग मंजीरा ढोल दमादम। बाजत बाजे अपार, बाजत बाजे अपार। जय जयकार करत सब कोई, जय जयकार करत सब कोई। बंदी जन भाट पुकार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार। चिरंजीवे तेरो बालक माई, चिरंजीवे तेरो बालक माई। सब कहत पुकार पुकार, सब कहत पुकार पुकार। याही समान बड़ो नहीं कोई, याही समान बड़ो नहीं कोई। त्रैलोकी में निरार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार। कारज कारण हमरे राज आए हैं, कारज कारण हमरे राज आए हैं। आए बदल आकार, आए बदल आकार। मन वांछित फल दिए सबन को, मन वांछित फल दिए सबन को। धनी श्री देव चंद्र जी दातार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार, सखी तुम गाओ री मंगलाचार। तब के वृज में अब के याही, तब के वृज में अब के याही। आए धनी करतार, आए धनी करतार। आसानंद मोहि आस धनी की, आसानंद मोहि आस धनी की। जो वतनियों के आधार, जो वतनियों के आधार। सखी तुम गाओ री मंगलाचार,
सखी तुम गाओ री मंगलाचा। कुंवर बाई की कोख से प्रगटे श्री समझ लियो अवतार। सखी तुम गाओ री मंगलाचा। सखी तुम गाओ री मंगलाचा। सखी तुम गाओ री मंगलाचा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी बोलो महाराज। सच्चिदानंद स्वामी की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ जो आज इस कार्यक्रम में सम्मिलित है, बैठे, सबको मेरा सादर सप्रेम प्रणाम। और विशेष आज हमारी तेज कुंवरी बाई श्यामा जी का अवतार, उसका प्रागट्य की सब सुंदर साथ को शुभकामना, मंगल कामना, सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र। श्री प्राणनाथ निज मूल पते, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। या जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज जय। ए वाणी सुनते जिनको आवेश न आया अंग, सो नहीं निश्चय वासना। ताको करू जीव भेलो संग, ताको करू जीव भेलो संग। वासना जीव को बेवरा एता, फरमाए सुंदर साथ जी। वासना जीव को बेवरा एता। आप हक श्री राज्य महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी साहेब श्री प्राणनाथ जी महाराज, सुंदर साथ जी, इस अखंड ब्रह्मवाणी जो हमारे किया, हमारे श्री राज जी महाराज ने धाम धन्य को दिया, कितना मेहरबान है, इतना सदा सनंत अखंड सुख के दान देने वाला है। आप और हम सब सुंदर। यहाँ पर जो इस चौपाई लिखी है, फिर भी मेहरबान ने कितनी मेहरबानी की, थोड़ा सा बात आगे की बताऊं मैं। साक्षात आप श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी पन्ना जी में पधारे तो 5000 की जमात, और अंतिम प्रकरणों में उसका खुलासा लिखा है कि 5000 में 3000 जीव सृष्टि भी
1500 ईश्वरी सृष्टि थी और 500 जुड़जुड़ा। 500 जुड़जुड़ाहट जो ब्रह्म आत्माओं थी तो अपनी आत्माओं के कारण धनी के साथ आई, लेकिन जिनको ना कोई लेना ना देना, ना धर्म ना जात ना पात, उस 3000 जीवों की कुर्बानी पर धनी फिदा हो गए और उन्होंने जो सेवा की, समर्पित की भावना की, तो राज्य महाराज इसमें आगे चौपाई हम बोल चुके। जाको जीवे की दोषक ताको मेलो न कर। इस पार ब्रह्म अक्षरातीत श्री राज्य महाराज की अखंड ब्रह्मवाणी का एक शब्द भी अगर किसी के मुखार बिंद से निकल जाएगा, जाने और अनजाने समझ लो जीव पार हो जाए। इससे अधिक जो श्री 5 पद्मावती पुरी धाम आज हमारे श्री घुमट साहब है, उसे जगह 400 साल पहले बिल्कुल जंगल था, बबूल के पेड़े थे, टीले थे। दुनिया के ग्रंथों में, शास्त्रों में ये बताया है कि यहाँ से शिवजी महाराज और पार्वती जी जा रहे। भगवान शिवजी ने रोक दिया अपने सुखपाल को, अपने जो भी, और जा करके बबूल के पेड़ के जो कांटे उधर उधर जो जगह थी उनको साफ। और भगवान भोलानाथ शिवजी महाराज जो सृष्टि के मालिक, आज पूरी ब्रह्मांड पूरी दुनिया पूजा करते, उस शिवजी महाराज ने उस धरती पर साक्षात प्रणाम। तब उमा ने कहा, मजाक किया कि भोलानाथ, रियल में आप स्वयं ही भोले हो, यहाँ किसको दंडवत प्रणाम करते? जहां कोई मंदिर नहीं, जहां कोई देवस्थान नहीं, जहां कोई मूर्ति नहीं, जहां कोई कुछ नहीं। तब सुंदर साथ जी उस भोलेनाथ ने बताया था, दुनिया को क्या बेचारे को पता, और जिसको पता है वो भी अभी डूबे हैं माया में। उस घुमट जी है क्या? भोलेनाथ भगवान ने बताया, ओ उमा अभाविनो पद्मावती के शरदे वद्य पृष्ठे विराजती इंद्रावती नाम सहदेवी भविष्यंती कलयुग। कलयुग में उस पार ब्रह्म अक्षरातीत अपनी आत्माओं को लेकर इस जगह पर आएंगे। ये स्थान है, आज भी जाओ पन्ना जी पुराना में पद्मावती का मंदिर आज भी है। वहां से पद्मावती यानी बोली पार्वती जी उस पर ब्रह्म अक्षरातीत की राह देख के बैठे। उद्धार क्या किया वो तो राज्य जाने, आप जाने। और ऐसे कई शास्त्रों में लिखा है कि श्री पन्ना जी श्री घुमट जी की चौखट के ऊपर अगर किसी भी जीव ने भी एक बार नतमस्तक कर दिया, समझ लो वो भव सागर से पार। इतनी शक्ति, इतना तेज आज श्री पन्ना जी में शास्त्र। लेकिन हम ब्रह्म आत्माओं के लिए धामधनी पिया प्राणनाथ जी ने कहा, क्या भाई, कि मैंने आपके लिए ये वाणी ला करके दी, दुनिया के लिए नहीं। ये वाणी चित्त दे सुनियो साथ, कृपा कर कहे श्री प्राणनाथ, जिनसे न्यारे ना होए चरण धनी जी, ल्याए है धाम से। ये किसी की कहानी नहीं है, कविता नहीं।
और आने के बाद जो 5 दिन तक लीला करने के बाद एक पूरा खजाना राज जी ने हमको दिया, फिर भी हम आलसी सुंदर साथ, बहानेबाजी करने वाले सुंदर साथ, अगर इस ब्रह्मवाणी को पधराकर राज्य को बिठाकर अगर उसके साथ बातें नहीं करते तो हमारे जैसा नकिष्ट कोई जीव भी नहीं। इनके लिए ये चौपाई कही है, जो 60 नंबर की चौपाई, कि ये वाणी सुन के जिनको आवेश ना आया। क्यों? अब शब्द पढ़ो, पढ़ के नहीं लिखा है, सुन के। एक एक शब्द के अंदर कितना राज भरा हुआ है। तो हम सुन रहे हैं और कहने वाला कौन है? स्वयं प्राण, अक्षरातीत कह रहे, और उनके कहे हुए वचनों पर भी, उनके बताए हुए रास्ते पर भी हम नकिष्ट अगर नहीं चलते हैं और सुंदर साथ को अभी भी हम लोग गुमराह करते हैं, इसका क्या असर होगा वो तो वक्त आकर। राज्य ने कहा है ऐसा होगा, जरूर होगा। वाणी में लिखा है कि मेरे सुंदर साथ मेरे कहे हुए कदमों पर चलेगा, लेकिन ऐसे अगुए लोग होंगे उसको राह बदला देगा। मैं डरता हूं उन अगुओं से जो करसी राह गुमराह। ये राज्य ने वाणी में लिखा है, और हो रहा है सुंदर, गुमराह कर भी रहे और गुमराह हो भी रहे। और बदनाम किसको करते हैं ये भी आप जानते हो। अभी अभी एक महाशय ने फेसबुक पर ऐसा लिखा था, ऐसे कौवे होते काऊ काऊ करते हैं, अपने को निजानंदी कहते हैं, और तारतम्य में श्री जी साहेब जी लिख दिया, बना दिया, जोड़ दिया, बदल दिया। ऐसे भी कई महानुभाव है, नाम नहीं दूंगा, सुंदर साथी, जिसने पढ़ा होगा वो फेसबुक पर आया है। उस महाशय के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि भाई तुझे वाणी का ज्ञान ही कितना है। अगर वितक साहब का ज्ञान तुझे होता तब भी तुझे पता चल जाता कि श्री जी साहेब की लीला क्या है और उनका वर्णन क्या है। छोड़ो उसको। ये वाणी सुनते जिनको आवेश न आया, आवेश सुनते वाला शब्द पे सुन के हम सुन रहे, और कहने वाला मेरा प्राणनाथ कह रहे हैं, और सुन नहीं ने सेवा। रामधनी पिया प्राणनाथ कहते हैं कि जो मेरी परम धाम किया तो मेरे सुंदर साथ अगर मेरी ज्ञान को, मेरी वाणी को, मेरे शब्द को सुन करके मेरे कहे हुए वचनों पर नगर नहीं चलेंगे, समझ लो कि वो प्योर जीव सृष्टि। विवाद क्या है? छोटी छोटी बातों का विवाद, विवाद नहीं, समझ के रहे। कई हमारे महानुभाव श्री प्राणनाथ जी को प्रभु कहकर भी संबोधते हैं। कई हमारे महानुभाव अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को महाप्रभु भी कह के संबोधते थे। और कई जो आत्माएं वो पिया कह के, धनी कह के, राज राज कह के, वो तीनों का ब्यौरा तीनों शब्दों में आया है। जो उनके मुख से प्रभु निकलता है, समझ लो कि वो जीव है। जिनके मुख से महाप्रभु निकलता है वो ईश्वरी है, और वही परम धाम की जो आत्मा है, जो पिया कह के। मैं नहीं कहता हूं सुंदर साथ, साक्षात पिया प्राणनाथ जी हरिद्वार के प्रसंग में इस कीर्तन में गाया है, चौपाई लिखी है, सुनो रे सबे सतवादियो, कहूं सो सतगुरु मुखबान, धनी मेरा। प्रभु विश्व का ये प्रगट्या परमा प्राणनाथ जी को
परम धाम की आत्मा के अलावा लोग थोड़ा अपना पति बनाएंगे? बिल्कुल नहीं। पत्नी ही अपने पति को पति की तरफ अपनाएंगे, वो जो परम धाम की आत्मा हो, वही तरीका है। वो पिया पिया कहेंगे, वही राज राज कहेंगे, वही तू ही कहेंगे। बाकी सब प्राणनाथ जी को वक्त आखिरत को मानेंगे। ये 7वें दिन की लीला है, सुंदर साथ, 6वें दिन की नहीं। 6वें दिन की लीला सखियों सुंदर साथ की है कि स्वयं जागो और सत्य की पहचान अपने सुंदर साथ को कराओ, दुनिया को करो, कराओ। जी कहते कि आप खुद पढ़ो इस माया में सुंदर, जो तुम शुद्ध देवो मेरी औरों को, तो चलेगा तुम्हारा। तुम किसी को मेरी पहचान तो कराओ कि हो दुनिया वालों, जिससे परब्रह्म अक्षरातीत श्री प्राणनाथ इमाम मेहदी साहेब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, तो देवों का भी देव आ रहा है, आने वाला है, आ गए। सतयुग से आप लोग राह देख रहे, वो प्राणनाथ जी अब आ गए। अब आ गए शब्द भी बहुत गलत पड़ेगा सुंदर साथ जी। अब वापस जाने का समय हो चुका है। घंटियां अलार्म बज चुके हैं, फिर भी हम अपने बिस्तरों पे रजाइया ओढ़ के लपेट करके बैठे हैं। तो समझ लो कि तुम्हारे रजाई के अंदर तो काला ही काला है, अंधकार है, और तुम इस अंधकार के नींद में आज भी डूबे हुए। तुम्हारे लिए सूरज उदय नहीं हुआ है, क्योंकि तुम अभी रजाई में हो, अपनी चद्दरों में हो, अपने बिस्तर पे हो। इसलिए तुम्हारे लिए काली अंधारी रात से भी विशेष। कुछ सोच लो मेरे साथ। वासना जीव का बेवरा, ये तो जो सूरज दृष्टे रात, कितना डिफरेंट है। सूरज क्या है और रात क्या है। कितनी भी पवित्र रात, आज जैसे चैत्र पूनम है, कितना भी चंद्रमा 16 कला खिलेगा, क्योंकि आज मेरी सुभान श्यामा महारानी तेज कौरी बाई का आज प्रकटन महोत्सव है। फिर भी मेरे साथियों, रात को तो रात ही कहा, सूरज को सूरज कहा जाता है। और सूरज में भी 3 प्रकार है, एक प्रातः का सूरज, एक दोपहर का सूरज, और एक संध्या का सूरज। लोगों हिल स्टेशनों पे सूरज जो अस्त होता है ना, वो देखने के लिए भी भागते दौड़ते, आबू के ऊपर कई और जगह पर। और जब दोपहर का सूरज निकलता है ना, तो दरवाजे बंद करके अंदर बैठते, नहीं सहन हो सकता है ये दोपहर सूरज का ज्ञान, ये वाणी दुनिया के जीवों के काबिल नहीं है। सुंदर, ये ब्रह्म ज्ञान है। डिफरेंट बताया राज्य ने, मैंने नहीं। सूरज और रात का अंधकार है सुंदर सा। जीव क्या है, वासना क्या है, यानी परम धाम की आत्मा क्या है, और दुनिया के जीव क्या है, उसका डिफरेंट। जीव का अंग सुपन का, कर लो एक एक बात, एक चरण सुन लो। जीव का घर कहाँ है, माया में। और वासना अंग साक्षात है। वासना का आत्मा, आत्मा का जोड़ते हो, गीता में बताए आत्मा एव परमात्मा। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। जहां आत्मा है वहां राज्य की बैठक है। इसलिए आत्मा और परमात्मा का एक ही स्वरूप। इट्स लाइक सूरज और सूरज की किरणें, समुद्र और समुद्र की लहरें, हाथ पंजे और उनकी आंखें, एक ही। लीला अलग अलग है एक ही सुंदर। एक खुलासा राज्य ने वाणी दी है। जीव का अंग सुपन का, वासना अंग साक्षात है। भी बेवरा वासना जीव का। और भी सुन लो, जीव का स्थान कहाँ है और आत्मा का स्थान कहाँ है। जी भी बेवरा वासना जीव का, याके जुदे जुदे ठाम।
जीव का घर कहाँ है? वैकुंठ। उत्पत्ति का इनकी ब्रह्मा विष्णु और महेश, और आत्मा का घर अखंड परम धाम निज धाम रंगमहल मूल मिला हुआ है, जहां से हम आए। एक एक शब्द का वर्णन हर शास्त्रों में हमारे लिए साक्षी करके दिखाया है राज जी ने। गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है, अक्षर से परे अक्षर से पारा वही पुरुष का करो विचार। कबीर साहब ने खुलासा किया है, एक जीव है, एक हंस है और एक परमहंस। और यही बात का खुलासा श्री जी ने भी तक में भी कहा है। पद्मावतीपुरी धाम के वर्णन में, नदी किलकिला तीर पे उतरे परमहंस आए, इनमें शिरदार अक्षरातीत। बीतक सुन ली, महीना सुन लिया, 1.5 घंटा बैठ गए, 2 घंटा बैठ गए, नाच लिए, कूद लिए, और 500 ग्राम प्रसाद का डिश लेकर के धड़ाधड़ खा लिए। हाँ, कहाँ गए थे? बीतक सुनने गए। क्या सुना? क्या सुना? सब सुंदर साथ को परमहंस कहा गया है, और उनमें शिरदार अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी को कहा गया। और आज हम अक्षरातीत किसको कह के बैठे? किसको अक्षरातीत बनाया है आप लोगों ने? क्यों? क्योंकि आप तो प्राणनाथ जी से बड़े हो गए, आप तो राजी से भी बड़े हो गए। उसकी गादी पर, उसकी वाणी पर चद्दरे बिछाने वालों, अब भी कुछ जागृत हो जाओ। भी बेवड़ा वासना जीव का, या के जुदे जुदे है ठाम, अक्षर अक्षर अक्षरातीत, जो गीता में बताया। हमारे आने से, इस वाणी आने से पहले दुनिया ने बताया, अक्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थो अक्षरा उच्यते, पर उत्तमा पुरुषस्य ओ अर्जुन, जब तक तो उत्तम पुरुष पारब्रह्म अक्षरातीत के चरणों में नहीं जाएगा, तेरा कल्याण नहीं होगा, तुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। गीता तो प्राणनाथ जी ने नहीं लिखी, ना किसी व्यक्ति ने लिखी। अक्षर अक्षर और उत्तम पुरुष, कबीर जी ने जीव हंस और परमहंस। गुरु ग्रंथ साहब में बताया, अक्षर से परा अक्षर से पारा एक। और शास्त्रों में, हर ग्रंथों में एक एक चीज का ब्यौरा श्री राज जी ने खुलासा करके दिखाया है। फिर भी सुंदर साथ जी हम ना समझे, ना विचारे, तो किसका दोष है? हम उल्टे रास्ते चल रहे हैं, अभी भी जागृत हो जाओ सुंदर। हम गलत रास्ते चल रहे हैं, हम वाणी से विपरीत चल रहे हैं। क्यों? कि वाणी पर विश्वास नहीं। उनके लिए हमारे पास तो एक ही हथियार है, जिसको इस वाणी पर विश्वास नहीं है, उस मेरे पिया की कहे हुए वचनों पर विश्वास नहीं है, उसके लिए हमारे 2 हाथ और एक मस्तक उनके चरणों में प्रणाम कर। क्या मतलब सुंदर साथ जी, समय तो बहुत कम रहा है, किसके साथ है विवादे और झगड़े और ये सब करते रहे। जीव का घर है निंद में, वासना घर श्री धाम है, ना होए नया ना पुराना श्री धाम इन प्रकार है। परम धाम में क्या है? ना कोई नया होता है, ना कोई पुराना होता है, ना कोई बनता है, ना कोई मिटता है। ये अखंड की लीला है। नूर ही नूर, इश्क ही इश्क, गंजान गंज, क्योंकि गंजान गंज इश्क का स्वरूप ही स्वयं राज जी महाराज है। और जब श्री राज जी महाराज इश्क का स्वरूप है, तो उनकी दृष्टि में आई हुई सारी चीज ही परम धाम की नूर ही नूर, इश्क ही इश्क की हो जाती। इतना ज्ञान तो है नहीं, फिर भी बताता हूं सुंदर, कि जो 8 सागर है, वो 8 सागर श्री राज जी के 8 अंगों का वर्णन है। और एक एक अंग से जो झलक निकलती है, जैसे नूर सागर है, वो अपनी आंखों से निकलता है। पूरा नूर ही नूर सुहो के ऊपर बरसा रहे, और बाकी के बचा हुआ कोने पर कर दिया, उसको नूर सागर।
ऐसे आठों सागर का वर्णन, आठों अंगों का वर्णन है। परम धाम की स्वलीला अद्वैत जो लीला है सुंदर सादी शाश्वत अखंड अखंड यानी नूर ही नूर, इश्क ही इश्क में है। और कहा हम इस माया, इस नरक चंडाल माया के अंदर हम डूबे हैं। भाग्यवानों, इस जीव भी पर पहले कोई बहुत पुण्यशाली होगा, बहुत पवित्र होगा, तब उस जीव के ऊपर एक परमधाम की आत्मा आके बैठी है। और आत्मा के आने के कारण ये राज्य की वाणी तुमको मिल रही है। ये तो जाओ दुनिया के जीवों को भटक रहे बेचारे, कई भटक रहे, पत्थरों में मर रहे, पेड़ों में मर रहे, पेड़ों को भगवान बना दिया, पीपल को भगवान बना दिया, पत्थर पाषाण को भी भगवान दिया, नदियों में बहता हुआ जल को भी भगवान दिया, मिट्टी से बनाई हुई मूर्तियों को भी भगवान बना दिया। ढूंढते हैं बेचारे बंदरों की तरह, फांफे मारते हैं कि कहीं से भगवान मिले। नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा, उनके लिए आया ही नहीं है, वैसे जीवन चला जाए। और जिसको मिला है उसको उसकी वैल्यू नहीं है, उसको कीमत नहीं, समझ नहीं। और अगर समझाते हैं तो कहीं की बात और कहीं की बात, कहीं किधर का कहीं इधर का, हमको उल्टा समझाते। घटे बड़े नहीं पत्र एक, सत सदा सर्वदा सार। एक पत्ता गिर जाता है तो उसी की जगह पर दूसरा पत्ता हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है। ये परम धन का सूत्र, यहाँ का नहीं। जो जिन जीवे संग किया, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आगे चौपाई। और फिर भी राज्य महाराज मेहरबान सदा सत सुखना दातार कहता है, मेरे साथियों इसके साथ किसी जीव मात्र ने भी संगत की होगी, ताको मेलो ना करो भंग। ये वचन है प्राणनाथ जी। जाको जीवे की दो संगता को, मेलो ना करो भंग। क्या करो? रंगे भेलो वासना, और वासना सत के संग। वासना तो सत के संग अखंड में ही है, लेकिन उस वासना का संगत करने वाले कोई जीव भी होगा, उसको अखंड मुक्ति। कई सुंदर साथ आज भी मुझे बार बार परेशान कर रहे, कह रहे अरे भाई हमारे जो है माँ है, हमारा पिताजी, हमारा फलाना, क्या उसको मुक्ति मिलेगी? तुम लोग को है कौन? तुम्हारे दिलों में हुआ क्या है? तुमको क्या वाणी दिए? तुमको क्या तारतम? तुमको क्या ज्ञान दिया? ये सुन लो। किस लिए पूछते हो? कि सड़े से सड़ा हुआ लोहा पारस मणि को टच करता है तो समझ लो मेरे सुंदर साथ जी, भले वो पारस ना बने, सोना तो बनता है, बनता है। जिस व्यक्ति ने, जिस जीव ने भी अगर चरणामृत प्रसाद का आश्रय लिया है, अखंड मुक्ति, लेकिन इश्क नहीं मिलेगा, इतना ध्यान रखें। इश्क के वारसदार, नूर ही नूर के वारसदार सिर्फ परमधाम की आत्मा ही है, उसके अलावा वो चीज नहीं मिलेगा। बाकी तो आठों विश्वों में सारी दुनिया कन करेंगे, चिंता क्यों कर? उस डब्बे में बैठ जाना जो 8वां डब्बा है कीचड़ का, और फर्स्ट क्लास एसी में बैठना है तो आ जाओ वाणी में। 3 टायर में बैठना है, उसकी टिकट ले लो। और कचड़ों में बैठना है तो कचड़ों में बैठ रहे हो, चले जाएंगे, राज्य करेंगे तो सबको। जो जिन जीवे संग किया, ताको करुणा मेलो भंग। क्या कितना मेहरबान है मेरा प्राणनाथ, जो रंगे भेलो वासना, वासना सत के संग। लाओगे दुनिया के भगवान अपने बराबरी बनाए। कहते थे मेरे सदगुरु महाराज, पंडित ने बनाया पौधा, पौधा ने बनाया पथोकड़ा, और पथोकड़ा ने बनाया आलमाल। अब कहाँ पंडित, कहाँ पौधा, कहाँ पथोकड़ा और कहाँ आलमाल? क्या समझे आलमाल इस वाणी को?
और दुकान लेकर के बैठ गए, धंधा लेकर के बैठ गए, हम ज्ञानी, हम चर्चा करने वाले, हम प्रचारक बन गए। सुंदर जो शुद्ध है नीरज जी, करे तो क्या करे, मना भी नहीं कर सकते। सुंदर इसको ना भी नहीं कह सकते, सबका अधिकार है। राजी महाराज ने जिस तन को जितना बख्शा उतनी शोभा जो होगी वो अपने आप करते रहो। मैं भी कहता हूँ करते रहो। जो जिन जीवे संग किया ताको करुणा मेलो भंग रंगे बेरो वासवा। कल वर्षों मैंने बताया कि दूध के अंदर शक्कर अलग रखो तो शक्कर भी अलग है, दूध का कटोरा भी अलग है, लेकिन उस शक्कर दूध में डाल दोगे और फिर थोड़ा सा चम्मच से हिला दोगे तो फिर उसमें से शक्कर वापस निकल सकती नहीं है। उसी तरह सुंदर साधु को जीव ने भी संगत क्या होगा, वो भी अखंड मुक्ति। ये मेरा प्रार्थना है। ये दुनिया का भगवान नहीं है। तथास्तु। कितनी भी तपश्चर्या कर लो, कितना भी ध्यान कर लो, बोल बेटा क्या चाहिए, भगवान एक बच्चा दे दो, पर तथास्तु गो बैक। कई बार मैंने चर्चा में कहा है कि ये दुनिया के भगवान, दुनिया के देवी देवता किसी भी भक्तों के साथ रह सकता नहीं है, और एक मेरा प्राणनाथ उनकी आत्माओं को छोड़कर जा सकता नहीं, और खुद ढूंढ लेते हैं और खुद आकर्षित करता है चुंबक की तरह, और जहां भी कोने में पड़ी हुई होगी ने उसको अपने पास बुला ले। जो कई सालों तक पन्ना जी भी नहीं आए वो भी आ जाता है। सुंदर कौन बुलाने वाला हो, ये प्राण। जब राज्य को जरूरत होगी, जब उस आत्मा को जागृत करनी होगी, किसी भी कोने में किसी भी बहाना बना करके लोहे की तरह, चुंबक की तरह खींच के वो ले आएगी और अपने पिया, अपने प्रीतम अपने गले लगाए। यह वासना आत्माओं का और राज्य का इस दुनिया में संबंध भी हम नहीं समझे। सुंदरता तारतम तेज प्रकाश पूर्ण। बस अब सुंदर साधी 5-6 चौपाई है, ज्यादा आज की चर्चा नहीं है, चर्चा तो समय के साथ पूरा करूंगा ज्ञान के साथ। अब ये चौपाइया 6-7 है, ध्यान के साथ सुन लो और समझ लो। अगर ब्रेक आ जाएगा तो अभी 2 मिनट के बाद तुरंत इसी चौपाई को पकड़ेंगे, लेकिन बराबर ध्यान इधर रखो एक एक शब्द के ऊपर। तारतम तेज प्रकाश पूर्ण। अब अपने आप डिफरेंट समझ लो कि जागृत बुद्ध का भी हमारा तारतम था, है और रहेगा, और निज बुद्ध का भी तारतम हमारा है। ये भी तारतम, वो कहते हैं ना तारतम शब्द जो पकड़े बैठे हो उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं